ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है, तुम्हें बहुत ही निश्चय है। किसका निश्चय है? ज्ञान और योग का। कि ज्ञान योग से बैठता है। ज्ञान जब योग लगाओगे, याद करोगे, तब ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। अगर कुछ सपनों में देखते हो या कुछ देखते हो, उससे नहीं बैठता। जब तुम योग लगाओगे, एक अपने भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा की याद करोगे हर कर्म करते हुए, तो तुम्हें याद बनी रहेगी। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। साक्षात्कार तुमको देखने को मिलेगा, तुम देखोगे दृश्य, जो ड्रामा में भावी है, जो नूंद है, वो देखोगे, लेकिन उस देखने से तुम्हें कल्याण नहीं होगा। मान लिया कुछ भी तुमने देखा, किसी को अच्छा कर्म देखा या बुरा कर्म देखा, तो उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। कल्याण जब है जब तुम स्वयं अपने को समझोगे और परम पिता परमात्मा की याद करोगे, उनकी श्रीमत पर चलोगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते? ये किसने कहा? ये कहा ब्रह्मा दादा ने कि बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते बच्चों को, लेकिन बाप के पास क्या है? जादूगरी अवश्य है। क्या है? जादूगरी। भगवान के पास तो जादूगरी है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही श्रेष्ठ बन रहे हो। उत्तर में कहा, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये ताकत में नहीं दिखाता। ऐसा नहीं है सच। क्या कोई मरा हुआ जिंदा हो जाता? बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे ही ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार यानी दर्शन हो जाता है। श्री कृष्ण का गीत में है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बच्चों बहुत हैं, ये ब्रह्मा दादा कह रहे। खास भारत में ढेर सत्संग है। भारत भारत में मंदिर बहुत हैं, मतांतर बहुत हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखोगे, फिर उस तरफ जाएगी। यह सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है। ये भगवान के स्वयं परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं इस ज्ञान को सुना सकता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ, ये भगवान ने कहा। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को के देखते हो और शरीरों से सुनते हो, शरीरों की पूजा करते हो। शास्त्र आज फिर सुनाते हैं, तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब यह है नई बात। बुद्धि में आत्मा जानती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? बाबा ने पढ़ाया था। अब फिर नई दुनिया स्थापित हो रही है, तब फिर पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है परम धाम। तो बाबा आया है परम धाम से। अक्षर कितना मीठा है, बाबा शब्द कितना प्यारा है। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनका माता पिता कौन है। बरोबर साक्षात्कार कराते हैं। फिर कह देते हैं, बच्चों, तुम्हें क्या अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो? बाबा कहते हैं कि जन्मों जन्मांतर के अंत में भी, अंत के जन्म में तुम क्या बन रहे हो? तुम देवी देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहे हो।
बाप समझाते हैं, वह साक्षात्कार चाबी मेरे हाथ में है। और अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार भी होता है, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलता। मिसाल एक काली का देते हैं, इसी रीत का कहते हैं, इसी रीत का मिसाल होता है। और आगे बढ़ कर के सभी लोग सफल होते हैं हर कर्म में। भगवान कहते हैं कि मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर भंडर खाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। बाबा तो भली खट्टे कहते हैं, सारी दुनिया को पावन मैं बनाता हूँ। भगवान फिर कहते हैं, भल साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना है। ये सभी हैं युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा का डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। पापा कह रहे हैं, योग और ज्ञान से तुम्हें कैसा बनना है, एवर हेल्दी बनना है। कितने दिनों के लिए, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। इसमें बच्चों बहुत मेहनत है। अब मेहनत करना तो तुम्हारा काम है। कोई मेहनत करने से बच्चे टकराते हैं, कहते हैं नहीं, मेहनत के बिना बताओ कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तभी तो फल मीठा होगा। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तो आता हूँ सभी बच्चों के दुख को दूर करने, लेकिन बच्चे तरह तरह के मन में बातें आती हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बाबा कहते हैं, किसी की बातों की तरफ मत देखो, न सुनो। तुम हो शक्ति सेना, माया पर तुम्हें जीत पहनकर जगत जीत बनना है। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। पवित्र बनाकर भी फिर राज करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके। लड़ाई से भगवान कहते हैं कोई चीज़ मिलती है? कभी नहीं मिलती है। ये तो बिल्कुल सच है। इस समय सब आपस में लड़कर कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। मक्खन भारत को मिलता है, दिलाने वाली है कौन? वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है, माता ही सबसे ऊंच होती है। अब बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तुमको मैं समझाता हूँ। मैं हूँ जज, जज के बिना कोई भी फैसला हो नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि योर सेल्फ राइट क्या है? सत्युग है राइटस दुनिया, माया अनराइटस बनाती है। अब भारतवासी रिलीज बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं इसलिए माइट नहीं रहती। रिलीजियस, अनराइटस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है भगवान, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। बाबा ने कहा, वॉरियर्स है ना, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। मत देते हैं, क्या देते हैं? बाप सीढ़ी मत देते हैं। और बाप की मत बहुत काम की होती है, सभी को दुखी से सुखी बनाती है, सभी को दुख से सुखी का रास्ता बताते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। कहते हैं गुरुओं की मत, गुरु में फंस जाते हो, गुरुओं की मत तो इससे मिलती नहीं है। भगवान कहते हैं कि कहते भी हो कि भगवान की गत मत न्यारी है, प्यारी है। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए उस पर देखो कितना बढ़ का काम बढ़ जाता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कभी दुर्लभ भी है क्या भगवान अपना? अपना भगवान है, स्वयं कहो, भगवान मेरा पिता है, मैं उनका संतान हूँ, और मैं उनकी ज्ञान मुरली सुनता हूँ, उनकी श्रीमत पर चलता हूँ, उनसे ही राय लेता हूँ। भगवान कहते हैं, ऐसे दिल खोल के कहो, एक दूसरे से कहोगे तो बाप की प्रशंसा होगी, बाप का नाम भी रोशन होगा, तुम्हारी भी चलन बदलेगी और तुमको देखकर सभी बदलेंगे। बाबा ने कहा, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं? जैसे टीचर की मत अलग होती, गुरु की मत अलग होती है, और सोनार की मत अलग होती, धोबी की मत अलग। इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अब तुम्हारी मत है ईश्वरी मत, तुम्हारी मत है श्रेष्ठ, तुम्हारी चाल चलन संस्कार ईश्वरीय है, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, तुम ही बच्चों श्रेष्ठ बनोगे, तुमको ही सफलता मिलेगी।
क्योंकि तुम अपना पुरुषार्थ करते हो, ज्ञान मुरली सुनते हो और सुनकर समझदार बनते हो। समझदार बनने के बाद में तुम अपनी मत नहीं मिलाते, भगवान की मत पर चलते हो। भगवान ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बाबा ने नमस्ते किया, फिर बच्चों नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य बताए हैं पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने कि मीठे बच्चों, ये अंतिम जन्म है और भक्त भी ध्यान से सुन लें। भाई बहन, माताएं बहनें, सभी लोग ध्यान से सुने कि एक अंतिम जन्म है ये, और इस वक्त भगवान का डायरेक्शन पर जरूर चलना है और घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। पवित्र आँखों से, कानों से, बोलने से, चलने से और खान पीन से, हर चीज़ से पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी बच्चों दिखानी है, भक्तों को भी दिखानी है। श्रीमत पर सदा तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है, समझदार बनना है, वरदान है। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय बुद्धि से क्या करोगे। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भले ही बहुत दुख है, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, तुम समझो सारी परिस्थिति ख़त्म हो गई, ये लास्ट परिस्थिति है मेरी, ये हमारी परीक्षा है, ये हमें पिछले जन्म का कर्म मुझे मिल रहा है, इससे ही हमारी गतमत न्यारी होगी, हमारे पाप कटेंगे। जब हौसला रखना है, गुड लक, परिस्थिति जो चाहे जैसी परिस्थिति हो, सब परिस्थिति अच्छी है, ऐसे अपने को बन जाओ। भगवान कहते हैं ये जब ही बनोगे जब तुम्हें बाप पे निश्चय होगा कि बाबा हमारा है, भगवान हमारा है, सत्य पिता हमारा है। बनने के बजाय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले तुम अचल अडोल हो। कोई भी बच्चों परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है, ज़रूरी है। ये एक से एक जैसा तो होता नहीं परिस्थिति। कभी धूप होती, देखो दिन में भी परिवर्तन होता, पहर कितने पहर होते हैं, कभी धूप होती, कभी छाँव होती, कभी रात होती है, कभी बारिश होती है ना, कभी ठंडी ठंडी ऋतु हवा चलती है। तो भगवान कहते हैं हर परिस्थिति गुड लक है, फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाओगे तो यह परिस्थिति कितनी भी गलत परिस्थिति हो, गिरी हुई परिस्थिति हो, वो भी तुम्हें नमस्कार करेगी और चली जाएगी, कहेगी हाँ ये तो भाई बहुत ही बलवान है, इनसे नहीं आना बार बार। पहले विकराल रूप में आएगी परिस्थिति और फिर दासी बन के चली जाएगी। कब चले जाएगी? जब तुम बलवान बनोगे, भगवान की याद में श्रीमत से भगवान से राय लोगे कि बाबा मेरे पिता ये कैसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप ही साथ दो, हम नहीं जानते, इस परिस्थिति को आप ही बदलना है, बाबा सब कुछ करेंगे, चैलेंज करो। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं, महावीर हैं, हनुमान जैसे हैं, पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर कोई भी परिस्थिति आ नहीं सकती। परिस्थिति नहीं ठहर सकती, आएगी झट से चली जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम ही कहते हो महावीर हूँ, जैसे महावीर हनुमान ने इतना पहाड़ उठा लिया, सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। तुम क्या हो? तुम शांति के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाओगे। स्लोगन में बाबा ने कहा पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। जैसे कपड़ों की विदाई देते हो, इंसान की विदाई, बेटी की विदाई देते हो, इस तरीके से गलत जो कर्म हैं, कड़वे बोल है, उनकी भी विदाई दे दो। तो तुम क्या बन जाओगे? तुम
घड़ी घड़ी आनंद उठाओगे, आनंद से भरपूर बनोगे, हर कर्म में सफलता को प्राप्त करोगे। और अब क्या है, फरिश्ता यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार पर निरंतर है, कंबाइंड रूप में रहो, भगवान की छत्र छाया में रहो। पवित्रता की छत्र छाया स्वतः हो जाएगी जब भगवान की छत्र छाया में होगे। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है यानी भगवान है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब तुम अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तुम्हें बच्चों अकेले नहीं रहना है, भगवान स्वयं हमारा साथी है, हमारा पिता है, हमारे साथ है। ऐसे ही समझना है, अनुभव करना है, हर कर्म में सफलता को पाना है। ओम शांति। प्यारे दर्शकों, फिर मिलेंगे। ऐसे ही ज्ञान मुरली सुनते रहो ज्ञान मुरली, अपने भाग्य को जगाते रहो, सफलता प्राप्त करते रहो। ओम शांति। ओम